Hello students, welcome to our channel NEET Larvas. Today's session we are going to discuss about the blood corpuscles। हमारे पास ब्लड के अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं। वन इज ब्लड कॉर्पसल्स और सेकंड होता है बच्चों हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि ब्लड सेल्स, और उस ब्लड सेल्स के अंदर भी हम आज स्टडी करने वाले हैं एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, मैमलियन आरबीसी आर बाइकॉनकेव। जो इनकी शेप होती है ना बच्चों, वो बाइकॉनकेव शेप होती है। बाइकॉनकेव शेप कैसी होगी, कुछ इस तरीके की शेप को हम क्या बोलेंगे, बाइकॉनकेव शेप बोला जाएगा। ठीक है, ये होते हैं सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इस आरबीसी को कट करके ऊपर से ऑब्जर्व करूं तो ये मेरे को सर्कुलर दिखेगी क्रॉस सेक्शन के अंदर। तो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, इसी कारण से इनको इन्यूक्लिएटेड भी बोला जाता है। एक्सेप्शन है बच्चों यहाँ पर, कैमल एंड लामा आर मैमल्स विद ओवल शेप्ड आरबीसी। कैमल और लामा हमारे पास ऐसे मैमल होते हैं जिनकी आरबीसी कैसी होती है, ओवल शेप्ड होती है, बाइकॉनकेव नहीं होती। At the time of origin, nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi bodies are present in the RBC। भाई जब आरबीसी का ओरिजिन होता है ना तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सब प्रेजेंट होते हैं। बट ड्यूरिंग दी मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के टाइम पर दे गेट्स डीजनरेटेड। मैच्योरेशन के टाइम पे ये सारे के सारे क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है हमारे पास। ये डीजनरेट क्यों कर जाते हैं बच्चों, ताकि हीमोग्लोबिन को अंदर स्पेस प्रोवाइड करवाया जा सके। ये हम आगे देखेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, बाइकॉनकेव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीजेज सरफेस एरिया। जो शेप है ना ये बाइकॉनकेव, इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रेजेंस ऑफ बाइकॉनकेव शेप, मोर हीमोग्लोबिन कैन बी फिल्ड इन आरबीसी। इन दो रीजन के कारण भाई क्या हो सकता है, ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सकता है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। इन आरबीसी रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। अब बच्चों जो हमारे पास आरबीसी है उनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन होता है। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है इन एफी डाइपॉजिटिव फॉर्म, जिसको बोला जाता है फेरस। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ईच आरबीसी 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट। एक आरबीसी के अंदर 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इन आरबीसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट। बच्चों ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या बनाता है, ये स्केलेटन बनाता है। स्केलेटन बनाता है किसका, सेल का। अब अगर आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है तो एंडोस्केलेटन जो अंदर होने वाला स्केलेटन वो भी एब्सेंट होगा। सो एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसके अंदर एंडोस्केलेटन किसी और चीज का बना होगा। किस चीज का बना होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, इस चीज का एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एंड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क कॉल्ड एज स्ट्रोमेटिन। ये एक नेटवर्क की फॉर्म में होता है जिसको स्ट्रोमेटिन बोला जाता है, विच इज स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन। और ये एक स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन होता है जिसकी वजह से आरबीसी की शेप चेंज हो सकती है। तो स्ट्रोमेटिन जो होता है एंडोस्केलेटन होता है किसका, आरबीसी का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनन्स मेम्ब्रेन। भाई साइंटिस्ट के नाम पे ही नाम रखा गया है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनन्स मेम्ब्रेन बोला जाता है। It is highly permeable to some ions like chloride Cl negative and HCO3 negative, Cl negative and HC3O negative bicarbonate ion, इनके लिए तो ये हाईली क्या होती है, परमिएबल होती है। while impermeable for sodium and potassium ion it is called as Donans phenomena। तो इस फिनोमिना को डोनन्स फिनोमिना बोला जाता है। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। हमारे पास एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी। ये एंजाइम जो होता है बच्चों आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस एंजाइम स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम
causes rupture of RBC। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से आरबीसी रप्चर हो जाती है। कब होती है? व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द सल्फा ड्रग्स क्लोराक्विन एंड लेग्यूम्स। इनके कांटेक्ट में अगर आरबीसी आ जाती है तो उसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी इस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोमेटिन, स्ट्रोमेटिन जो इसका स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन था, एंड फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने के कारण, भाई इन दोनों रीजन के कारण देखो क्या होगा हमारे पास। आरबीसी जिसका साइज होता है 7.5 माइक्रोन, बट इन दोनों रीजन के कारण इट कैन पास थ्रू दी लेस डायमीटर ब्लड वेसल्स। जिन ब्लड वेसल्स का डायमीटर 5 माइक्रोन होता है, ये ठीक कीजिए 5 माइक्रोन होता है, उसके थ्रू भी क्या पास कर सकती है बच्चों? उसके अंदर से भी आरबीसी पास कर सकती है। रीजन क्या हो गया? स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन एंड फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बड़ा साइज होते हुए भी छोटे साइज के ब्लड वेसल्स में से पास कर जाती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आरबीसी। जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो यहाँ पर रेस्पिरेशन एनारोबिक होने वाला है। इन आरबीसी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आर प्रेजेंट। अब देखो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो क्या होगा? क्रैब साइकिल के एंजाइम क्या होने वाले हैं? एब्सेंट होने वाले हैं, क्योंकि क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो क्रैब साइकिल्स के एंजाइम भी क्या होंगे? एब्सेंट होने वाले हैं। In RBC, carbonic anhydrase enzyme is present. Anhydrase enzyme is present, which increases the rate of reaction drastically of formation of कार्बोनिक एसिड। अब बच्चों देखो ये प्रोसेस क्या होती है हमारे पास। वाटर कंबाइन करता है CO2 के साथ और ये फॉर्मेशन करता है किसका? H2CO3 प्रोसेस, जिसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। इसी को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो इसके फॉर्मेशन में कौन सा एंजाइम यूज होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो हमने यहाँ पर बताया। तो आरबीसी के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एक बायोकैटलिस्ट है। ये इस रिएक्शन के रेट को बहुत तेजी से इंक्रीज कर देता है। एंटीजन ऑफ आरबीसी, या बोलो एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी। जैसे हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं ना, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, तो वो ब्लड ग्रुप के एंटीजन भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। If Rh antigen is present, then it is also found on the surface of RBC। अगर Rh एंटीजन है किसी पर्सन के अंदर तो वो भी आरबीसी के सरफेस पर ही होता है। सिंगल आरबीसी इज पेल येलो इन कलर while group of RBC appears red in color। एक सिंगल आरबीसी का कलर बच्चों पेल येलो होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 डेज। भाई एवरेज लाइफ स्पेन जो बोला जाता है वो 120 डेज होता है। अब देखो बच्चों, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। भाई एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। और अभी हमने बताया था एक आरबीसी के अंदर 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट, और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या कर सकता है बच्चों? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। अब हीमोग्लोबिन जो है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज हीम पार्ट एंड सेकंड इज ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड पोरफायरिन, दो चीजों का बना होता है, आयरन और पोरफायरिन का बना होता है। आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe पॉजिटिव फेरस आयन। ये फेरस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है आयरन हीम के अंदर। तो आयरन हो गया। पोरफायरिन रिंग ऑर्गेनिक रिंग होती है, जैसे बेंजीन रिंग होते हैं वैसे ही अलग टाइप के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, जो मिलके पोरफायरिन रिंग बनाते हैं। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। सेकेंड हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट। सो ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। जो ग्लोबिन पार्ट है ना भाई, इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी 4 तरीके की हो सकती है। सो क्या बोला? ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन भी 4 तरीके की हो सकती है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। जो अल्फा चेन होती है consist 141 amino acid, while beta, gamma or delta consist 146 amino acid। Now, on the basis of these polypeptide chains, जो हमने बताया ना ऊपर polypeptide chain, इनके बेसिस पर
थ्री टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन आर फॉर्म्ड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर तीन तरीके का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। सबसे पहला होता है HbA1 जिसको अडल्ट हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है। इट कंसिस्ट टू अल्फा चेन एंड टू बीटा चेन, सो अल्फा टू बीटा टू इन मैक्सिमम अमाउंट इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में बच्चों यही मिलता है जिसके अंदर दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन प्रेजेंट होती है। HbA2 अडल्ट हीमोग्लोबिन 2, इसके अंदर होती है दो अल्फा चेन एंड टू बीटा चेन, सो टू अल्फा एंड टू डेल्टा। सो ये भी अडल्ट के अंदर होता है लेकिन ये बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देन वी हैव हीमोग्लोबिन एफ HbF जिसको फीटल हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है, जो कि न्यू बोर्न बेबी फीटस के अंदर प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट टू अल्फा चेन्स एंड टू गामा चेन्स, इसके अंदर गामा चेन्स प्रेजेंट होती है, सो इट इज प्रेजेंट इन फीटस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गामा चेन के होने के कारण ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इज मोर देन अडल्ट हीमोग्लोबिन। भाई गामा चेन के कारण फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि फीटस का हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है अडल्ट हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज पोइकिलोसाइटोसिस। अगर आरबीसी की शेप चेंज होती है, पहले शेप क्या होती है बाइकोनकेव, अगर उससे चेंज होगी तो उसको क्या बोलेंगे प्रोसेस को, पोइकिलोसाइटोसिस। जैसे कि यूरीमिया, अगर आपके ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इफ यूरिया इंक्रीजेस इन आवर ब्लड उसको बोलते हैं यूरीमिया। सो इन यूरीमिया आरबीसी बिकम इरेगुलर इन शेप, और ऐसी आरबीसी को बर्न सेल्स बोला जाता है। बर्न सेल्स मींस इरेगुलर आरबीसी, जो किस में होता है, यूरीमिया कंडीशन में होता है। सिकल सेल एनीमिया, इसके अंदर बच्चों क्या होगा, आरबीसी बाइकॉनकेव से कुछ इस तरीके से सिकल शेप्ड हो जाएंगी, या सिकल शेप्ड आरबीसी हो जाती है तो इसको बोलते हैं सिकल शेप्ड आरबीसी। और कंडीशन क्या है, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि ये जो है एबनॉर्मल आरबीसीज हैं, इनको स्प्लीन के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो आरबीसी की कमी हो गई। आरबीसी की कमी होगी तो कंडीशन क्या होगी, एनीमिया। इफ आरबीसी इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट विल श्रिंक। भाई अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है बाहर जो कैसा है, हाइपरटोनिक, और आप इसके अंदर अगर अपनी आरबीसी को रखते हो, सपोज कोई नॉर्मल साइज आरबीसी का, तो क्या होगा, इसके अंदर से वाटर बाहर निकल जाएगा सारा का सारा, आरबीसी की साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्रीनेशन बोलेंगे। इफ इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट विल बर्स्ट, जैसे ये हमारे पास बीकर, इसके अंदर सिर्फ आपने डाला वाटर, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपोटोनिक। अब इसके अंदर अगर आप आरबीसी को रखते हो बच्चों, तो ये क्या करेगा, वाटर इसके अंदर एंटर करेगा पूरा का पूरा, और ये साइज में इंक्रीज हो जाएगी, और फाइनली क्या कर जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी, क्योंकि ज्यादा पानी एंटर कर जाएगा इनसाइड दी आरबीसी। तो इसको बोलते हैं इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट विल बर्स्ट। 0.9% NaCl solution is isotonic to RBC। आरबीसी के अंदर जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही बाहर कंसंट्रेशन किस सॉल्यूशन में होती है, 0.9% NaCl। तो ये आइसोटोनिक हो गया किसके, आरबीसी के। 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इज आल्सो आइसोटोनिक टू आरबीसी, ये भी आइसोटोनिक होता है किसके, आरबीसी के। साइज ऑफ आरबीसी, भाई आरबीसी का साइज अभी हमने देखा था कितना होता है, 7.5 माइक्रोन होता है, ठीक है। चेंज इन द साइज ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एन आइसोसाइटोसिस। अगर आरबीसी का साइज चेंज होता है तो देखो, ड्यू टू विटामिन बी 12 या फिर साइनोकोबालामीन, विटामिन बी 12 का दूसरा नाम क्या है, साइनोकोबालामीन, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आरबीसी बिकम्स लार्जर इन साइज, आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, इज कॉल्ड एज मैक्रोसाइट। ऐसी आरबीसी को क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइट बोलेंगे। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से आरबीसी का साइज इंक्रीज हो गया, ऐसे आरबीसी को मैक्रोसाइट बोलते हैं। दीज आरबीसीज आर इमेच्योर आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी होती है विच आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, जिनको स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इन दीज आरबीसीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल, इनके अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट तो नॉर्मल होती है, लेकिन इमेच्योर होने के कारण इनको स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सेकेंड वी हैव ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा बच्चों, आरबीसी बिकम स्मॉलर इन साइज,
क्यों? अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी के अंदर जो खाली जगह है, जो न्यूक्लियस के डीजनरेशन से बनी है, वो फिल अप नहीं हो पाएगी। और वो अगर स्पेस फिल अप नहीं होगा तो बच्चों आरबीसी का साइज डिक्रीज हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगी। कंडीशन को बोलेंगे माइक्रोसाइट। दे आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, इनको भी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इन दीज आरबीसीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज लेस, क्योंकि भाई आयरन की डेफिशिएंसी थी, हीमोग्लोबिन बना ही नहीं, तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा? कम होने वाला है। जबकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन क्या था? नॉर्मल था। नेक्स्ट वी हैव आरबीसी काउंट। नंबर ऑफ आरबीसी पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज आरबीसी काउंट। भाई पर एमएम क्यूबिक ब्लड में कितने आरबीसी प्रेजेंट है उसको आरबीसी काउंट बोलते हैं। जैसे मेल के केस में 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूबिक इज द आरबीसी काउंट, जबकि फीमेल के अंदर ये थोड़ा कम होता है, 4.5 मिलियन पर एमएम cubic. Next we have polycythemia. Next we have polycythemia. Increase in RBC count. It occurs at hill station. ये बच्चों कहाँ पर होता है? ये हिल स्टेशन पर होता है। डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, इस कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया। अगर किसी के केस में आरबीसी का साइज डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलने वाले हैं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एनीमिया। जैसे कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12। अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आरबीसी क्या होगी बच्चों? उसके अंदर मैचुरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, वो क्या रहेगी? मैक्रोसाइट, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो नंबर डिक्रीज हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, साइज छोटा हो जाता है, माइक्रोसाइट बनते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे स्प्लीन के अंदर, तो उसके कारण जो एनीमिया होगा उसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। थर्ड होता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। अगर एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है तो हमारे अंदर आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो ये तीन हमारे पास बच्चों कंडीशन होती है जिसके केस में आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। फिर से रिपीट करते हैं। मैक्रोसाइटिक कब होगा? अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। किसकी डेफिशिएंसी है बच्चों? अगर अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, मैक्रोसाइट बनेंगे जिनको स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिसके कारण एनीमिया होगा, उसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे। आयरन की डेफिशिएंसी के कारण आयरन की डेफिशिएंसी के कारण माइक्रोसाइट बनते हैं जिनका साइज छोटा होता है, उनको भी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और उसके कारण जो एनीमिया होगा उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे। एक्सेस ब्लड लॉस के कारण जो हमारे पास आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा, उसके कारण जो एनीमिया होगा उसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। अब बच्चों हमारे पास आते हैं कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम। फर्स्ट वी हैव पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये क्या होता है? परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स इन टोटल ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स है, मतलब आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज, इन दोनों ने मिला के जितना परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है टोटल ब्लड में, उसको बोला जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, टोटल ब्लड के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ने जितना वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। एक होता है हिमेटोक्राइट वॉल्यूम। अब क्या होगा? टोटल ब्लड सेल्स ना लेके लेते हैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी। टोटल ब्लड के अंदर आरबीसी ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको बोलते हैं हिमेटोक्राइट वॉल्यूम। अब देखो बच्चों, पैक्ट अब देखो बच्चों, पैक्ट सेल वॉल्यूम एंड हिमेटोक्राइट वॉल्यूम दोनों ही इक्वल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ठीक है, बिकॉज 99% ऑफ पैक्ट सेल वॉल्यूम इज कंट्रीब्यूटेड बाय आरबीसी। क्योंकि आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा होता है तो पैक्ट सेल वॉल्यूम के अंदर 99% आरबीसी ही प्रेजेंट होते हैं। So 99% of packed cell volume is contributed by RBC. Just 1% of WBC and platelets are present. Normal blood sugar level are 80 to 100 milligram per 100 ml of blood. ये कब होता है बच्चों? फास्टिंग के केस में। तो हमने बताया नॉर्मल ब्लड शुगर
नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ये कितना होता है, 150 टू 260 मिलीग्राम पर 100 ml। नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल, ब्लड के अंदर कितना यूरिया होता है, 17 टू 30 मिलीग्राम पर 100 ml। सो ब्लड के अंदर ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और यूरिया का लेवल हमने देख लिया। यूनिट्स इनके ध्यान रखना, मिलीग्राम पर 100 ml में होता है। इफ ब्लड यूरिया बिकम्स मोर देन 40 मिलीग्राम पर 100 ml, नॉर्मल कितना होता है 70 टू 30 मिलीग्राम, अगर 40 से ज्यादा हो जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज यूरीमिया, इसको यूरीमिया बोला जाएगा। और विच इन विच आरबीसी बिकम्स इरेगुलर इन शेप, जिनको बर्ड सेल्स बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने पॉइंट, विच आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। ऑर्गन विच प्रोड्यूस आरबीसी आर कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, वो ऑर्गन जहां पर आरबीसी बनते हैं वो उनको इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन्स विच स्टिमुलेट hormone which stimulate erythropoiesis is called as erythropoietin। भाई erythropoiesis मतलब आरबीसी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन जो है वो erythropoietin होता है। तो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गया, सिंथेसाइज बाय किडनी एंड लिटिल क्वांटिटी बाय यूरिया। तो मेनली किडनी से बनाया जाता है, थोड़ा बहुत लीवर भी बनाता है। फर्स्ट आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाय yolk sac, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारी बॉडी की सबसे पहली आरबीसी yolk sac बनाता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस ग्लैंड। yolk sac से बनने के बाद बच्चों लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस ग्लैंड भी बनाते हैं क्या, आरबीसी एम्ब्रियोनिक लाइफ में। फिर अडल्ट स्टेज आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड बाय रेड बोन मैरो which is filled up with ट्रेबेक्यूलर स्पोंजी बोन्स। तो रेड बोन मैरो कहाँ पर होता है, स्पोंजी बोन्स जो बोन का एंड वाला पार्ट होता है, और उसके अंदर जो इरेगुलर बोनी प्लेट्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रेबेक्यूले। सो इरेगुलर बोनी प्लेट्स यानी ट्रेबेक्यूले स्पोंजी बोन्स वहां पर होती है रेड बोन मैरो, जिसके अंदर होता है आरबीसी प्रोडक्शन। 1% आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड डेली, बट इन द सेम नंबर न्यू आरबीसी आर एंटर्ड इन द ब्लड। वही 5.5 मिलियन जो हमने बताया था मेल के केस में, और फीमेल के केस में 4.5 मिलियन, इसका 1% डेली क्या होता है, ब्रेक डाउन किया जाता है और डेली ऐड भी किया जाता है आरबीसी का हमारे ब्लड के अंदर। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी अकर इन स्प्लीन, सो स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। भाई स्प्लीन के अंदर आरबीसी को ब्रेक डाउन किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। जबकि स्प्लीन स्टोर्स एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉर्पसल्स, स्प्लीन के अंदर जो ज्यादा बने हुए ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं वो भी स्टोर होते हैं, इसी कारण से इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारे पास रेड ब्लड कॉर्पसल्स। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि WBCs। दैट्स इट। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।